औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर अमीर किसी भी और काम, किसी भी और मसरूफ़ियत से हटकर एक उस्ताद हूँ, टीचर हूँ। लोग समझते हैं कि मैं साहिब राय आदमी हूँ। मैं काफ़ी अरसे से सुनता आया हूँ और अभी तक मुसलसल सुन रहा हूँ कि नवाज़ हुकूमत नाअहल है, हमेशा धांधली करके हुकूमत में आती है। इनका दौर करप्शन, रिश्वत, सिफारिश, बेरोज़गारी, बदअमनी, मईशत की ख़राबी और गैर मुल्की कर्ज़ों का ना थमने वाला सैलाब लेकर आती है। अब मामला कसूर में चाहे 100 बच्चों के साथ ज़्यादती में मुलव्वस MPA का हो, या लाहौर में जैन कत्ल केस का, या फिर मॉडल टाउन में नाहक मारे जाने वाले अवामी तहरीक के पुरअमन 14 कारकुनान का, आखिर मेरे हमवतन हर मसले का या फिर हर मसले के हल का मलबा नवाज़ हुकूमत पर ही क्यों डाल देते हैं? क्या कोई एक काम भी हम खुद नहीं कर सकते? क्या इतना काफ़ी नहीं है कि एक काम हमारी हुकूमत करे और दूसरा हम? अगर हमारी हुकूमत किसी को गिराती है तो क्या हम अवाम उसको उठा भी नहीं सकते हैं? तब्दीली इसीलिए तो आ नहीं रही क्योंकि हम हर काम के करने की तवक्को जो है वो हुकूमत वक्त से करते हैं, जो बिल्कुल गलत है। मैं इन्हीं चंद बातों पर संजीदगी से गौर कर रहा था कि जब 22 जून 2016 बरोज़ बुध 16 रमज़ान मुबारक को इंतहाई अफसोसनाक ख़बर सुनने और देखने को मिली कि बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता कवाल अमजद अली साबरी को लियाकताबाद कराची में बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। और इस सानहे के चंद मिनट बाद मुख्तलिफ़ शुबा ज़िंदगी से मुतल्लिक़ लोगों को अपने अपने तासरात का इजहार करते सुना। दुखी तो मैं भी बहुत था कि इंतहाई नफीस और बेज़रर इंसान को शहीद कर दिया गया। मेरे वतन अज़ीज़ में सानहात पर सानहात रूनमा हो रहे हैं, लेकिन जिस रफ्तार से ये हादसात हो रहे हैं उस रफ्तार से ज़िम्मेदारान अपने अंजाम को नहीं पहुंच रहे हैं। मुझे एक तरफ इस सदमे का सामना था और दूसरी तरफ खदशा इस बात का था कि पता नहीं हस्बे रवायत इस वाक़े के ज़िम्मेदारान भी कानून की गिरफ्त में आते हैं या नहीं। बिलाखिर इसी बात पर सोचते सोचते आधी रात का वक्त हो गया और मैं सो गया। फिर अचानक क्या देखता हूँ कि एक बारिश बुज़ुर्ग जिनके बालों में सफ़ेदी छा चुकी थी और उन्होंने मुकम्मल सफ़ेद रंग का लिबास ज़ेब-ए-तन किया हुआ था, देखने में ऐसे जैसे एहराम बांधा हो, वो फ़रिश्ता सिफ़्त इंसान मुझसे मुखातब हुए। कहने लगे, बेटा किस बात से परेशान हो? मैंने कहा, बाबा जी गमे रोज़गार है, दर्द दिल रखता हूँ। कहीं किसी जगह पर बकरी का बच्चा भी माँ से बिछड़ जाए तो दुखी हो जाता हूँ। बाबा जी का नूरानी चेहरा देखकर मैं अपना मुद्दा ही भूल गया। बाबा जी फिर मुझसे मुखातब हुए और बोले, बेटा लगता है तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तुम ऐसा ना करो, मुझे सब बताओ ताकि मैं तुम्हें इन सदमात से निकाल सकूं। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि जिन मसाइल के हल करने में हमारी हुकूमतें नाकाम हो गई हैं, बाबा जी कैसे कर सकेंगे? बाबा जी फिर बोले, बेटा मैं तुम्हारी मदद को ही आया हूँ। एक ऐसा वजीफ़ा बताऊँगा कि ना सिर्फ़ तुम्हें अमजद साबरी के गम में कमी आएगी, बल्कि उसके कातिल तो दरकिनार, बेनज़ीर भुट्टो के कातिल और हकीम सईद के कातिलों तक भी बआसानी पहुँच सकोगे। मैं बहुत ही ज़्यादा हैरत में था कि बाबा जी वो बातें भी जानते हैं जो मैं बताने वाला था और अभी मेरे दिल में थीं। उनका इल्म इन बाबा जी को बिन बताए कैसे हो गया? मैं इसी कश्मकश में था कि वो अपना नूरानी और जलाली चेहरा ढांपने लगे। लगता यूँ था कि जैसे वो वापस पलटने लगे हैं। मैंने फ़ौरन से कहा, बाबा जी अभी तो मेरे गम में कमी भी नहीं आई और आपने वादा भी किया था वजीफ़े के बताने का, तो मैं ये चाहता हूँ कि इतना खूबसूरत इंसान जो पाकिस्तान का इतना अच्छा नाम था, अच्छा तारुफ था, आशिक़ रसूल था, रसूल पाक की नातें पढ़ता हुआ, आले रसूल के गीत गाता हुआ इस दुनिया से रुखसत हो गया। मैं चाहता हूँ कि उसके कातिल जो हैं वो जल्द कानून की गिरफ्त में आएँ। मेरी ये बात सुनकर वो बाबा जी रुके, मेरी तरफ देख के मुस्कुराए और बोले, बेटा अमजद साबरी के कुल हो जाने के बाद किसी वक्त बावुज़ू होकर सीधे
داتا دربار جانا اور اس کے دروازے کے بالکل سامنے میٹرو بس سروس کے پل کو 2 منٹ لگاتار چاٹنا، ان تمام مقتولین کے ذمہ داران خود بخود قانون کی گرفت میں آ جائیں گے، فکر نہ کرنا۔ اور ہاں، کسی اللہ والے کو 5-10 روپے دینا مت بھولنا۔ پاکستان کا اللہ ہی حافظ۔ پاکستان پاک فوج کی قربانیوں سے ہمیشہ پائندہ باد۔